हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अकबर बीरबल की नई और अनसुनी कहानी। बुद्धिमान बीरबल और सोने का घड़ा। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हर रोज की तरह चहल पहल से भरा था, लेकिन उस दिन एक अनोखा मुकदमा पेश होने वाला था। दरबार में एक वृद्ध किसान कांपते हुए आया। उसके हाथ में एक पुरानी मिट्टी की थैली थी। अकबर ने पूछा, क्या परेशानी है? किसान बोला, जहांपनाह, मैंने अपने कुएं की सफाई करवाने के लिए एक पड़ोसी मजदूर को बुलाया था। सफाई करते समय उसे मेरे कुएं के तल में दबा हुआ सोने का घड़ा मिला। अब वह घड़ा मुझे देने से मना कर रहा है। कहता है कि उसे मिला है, इसलिए वही उसका मालिक है। अकबर ने किसान के पास खड़े मजदूर को बुलाया। मजदूर बोला, जहांपनाह, मैंने उस घड़े को बहुत मेहनत से निकाला है। ये मेरी मेहनत की कमाई है। ये मेरा हक बनता है। दोनों की बातें सुनकर पूरा दरबार उलझन में था। कौन सही, कौन गलत? अकबर ने सारी बातें सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, इस मामले को बीरबल ही सुलझाएगा। बीरबल आगे आए और दोनों को ध्यान से देखा। उन्होंने किसान से पूछा, क्या तुमने उसी कुएं में कभी सोने का घड़ा रखा था? किसान बोला, नहीं हुजूर, मुझे तो पता भी नहीं था कि वहां कुछ है। अब बीरबल ने मजदूर से पूछा, और तुम, क्या तुम्हारे किसी बुजुर्ग ने यह घड़ा वहां छिपाया था? मजदूर बोला, नहीं हुजूर, किसी ने भी नहीं। मैंने पहली बार ही कुआं साफ किया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, फिर तो यह घड़ा कुएं का हुआ, क्योंकि दोनों ही कहते हैं कि उनका नहीं है। और कुआं किसान का है, इसलिए घड़ा भी किसान का होगा। मजदूर तर्क करने लगा, लेकिन मैंने निकाला है। मेहनत मेरी है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, काम का मेहनताना तुम्हें मिलेगा, पर किसी की जमीन पर जो छुपा हुआ खजाना मिलता है, वह उसी जगह के मालिक का होता है। यह कानून भी है और न्याय भी। अकबर को बात समझ आ गई और उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सोने का घड़ा किसान को दिया जाए और मजदूर को मेहनत का पूरा भुगतान किया जाए। मजदूर को अपनी गलती समझ आ गई। किसान ने भी बड़े दिल से मजदूर को कुछ अतिरिक्त सिलसिला दिया। दरबार में फिर से बीरबल की बुद्धि की चर्चा गूंजने लगी। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम सच में न्याय के तराजू हो। और बीरबल ने मजाक में कहा, जहांपनाह, न्याय घड़े में छिपा नहीं रहता, बाहर निकालना पड़ता है। दरबार ठहाकों से भर गया। कहानी समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।